खुदक है रंगों भरी एक दुनिया, जहाँ हम पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ का खत। आए और सुनते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें। मुशीरा हमारे प्यारे आका की बातें हैं। किताब सुनाती है हमें मजे मजे की कहानियाँ। प्रोफेसर रूमी बनाते हैं साइंस को बहुत आसान। पहेली से होती है दिमाग की वर्जिश। गुलदस्ता में होती हैं रंग बिरंगी बातें। लतीफों से आती है हंसी की बहारें। खेल कूद पर खत्म होता है हमारा ये कूदक प्रोग्राम। तो आओ बच्चों शुरू करें कूदक का ये प्रोग्राम। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। क्या हाल चाल है आप सब बच्चों का? ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है अंकल शामी ने कोई फलों की दुकान लगाई हुई है, तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्यों लगाई हुई है अंकल शामी? मुझे लगता है आपने कोई फलों की दुकान खोली है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये फलों की दुकान नहीं है। मैं तो असल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें मुझे दी हैं। तो लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किस फल से शुरू करूँ। आलू बुखारा खाऊँ, केला खाऊँ, सेब या आम? जी आप फिक्र ना करें, मुझे लगता है कि गर्मी ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज के प्रोग्राम में हम सब ये मिलकर जानेंगे कि गर्मी के मौसम में कौन से फल और फ्रूट हमें खाने चाहिए। और जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन सारे फलों की अफादियत हमें पता चल जाए और उस तरह से हम फल खाएं। लेकिन अब मेरा मसला ये है जो आप बच्चों ने हल करना है। मैं जब आम खाना शुरू करता हूँ तो केला कहता है पहले मेरी बारी। जब केले को हाथ लगाता हूँ तो आलू बुखारा कहता है मैंने पहले आना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब करूँ क्या। इतने ज़्यादा फल माशाल्लाह मेरे पास आ चुके हैं, तो ये अब आप लोगों ने ये मुश्किल मेरी हल करनी है। अच्छा, तो चलिए बच्चों, आज के प्रोग्राम में हम अंकल शामी के साथ मिलकर एक मज़े की, ठंडी और मालूमात भरी सैर करते हैं। जी ठीक है, तो फिर हम अपना प्रोग्राम ये शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ के ख़त के साथ। तो कौन बच्चा है जो अल्लाह मियाँ का ख़त सुना रहा है? हाँ जी जी खाकान। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान। सूरत ar-रहमान आयत नंबर 68-69। तर्जुमा: तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इन दोनों में कई किस्म के मेवे और खजूरें और अनार हैं। जी जज़ाकल्लाह खाकान। तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना कि अभी जिस आयत की तिलावत की गई है, तो इस आयत में आपको बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं। तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन से फल दिए हैं? जी अक्सा। तरबूज, आलू बुखारा, केले, आम वगैरह। जी, ये सारे अल्लाह मियाँ ने हमें बहुत सारे जो हैं वो फल दिए हैं। तो लेकिन इस आयत में एक दो ख़ास फलों का जिक्र किया गया है, तो वो कौन बताएगा? जी दरमाना। खजूर और अनार। जी, इसमें खजूर और अनार का जिक्र किया गया है कुरान करीम में। जी, खजूर और अनार मुझे नहीं मिले, तो किसी बच्चे के पास हैं कोई खजूर या अनार? मेरा बड़ा दिल कर रहा है ये सुनकर खजूर खाने को। अच्छा, तो मतलब आपको सारे फल बहुत पसंद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब कुछ ही पसंद है। जी अच्छा, चले ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें की तरफ। तो कौन बच्चा आज हमें कोई हदीस सुनाएगा? जी नबीहा। सल्ले अला मुहम्मदिन। आऊज़
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी की प्यारी बातें। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ताज़ा खजूरें और ककड़ी खट्टी खा रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह नबीहा। तो बच्चों ये ककड़ी क्या होती है? जी ज़िशान। खीरा। नहीं, खीरा नहीं होता, लेकिन खीरे से मिलती जुलती कोई चीज़ होती है। जी तमसील। ककड़ी एक सब्ज़ी है, खीरे से मिलती जुलती एक सब्ज़ी है। उसको हम पका के भी खा सकते हैं और हम लोग उसे सलाद के साथ भी खा सकते हैं। जी, और आपको पता है ककड़ी को हम तर भी कहते हैं। जी मैं तो उसको सलाद के साथ ही खाता हूँ, खीरे को नमक के और नींबू के साथ लगा के मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो अच्छा। मैं तो हर खाने के साथ जो दोपहर का ख़ास तौर पर खाना होता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ठंडा भी होता है और ये खाने को भी मेरा ख़्याल है हज़म करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम देखते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह की होती है। तो जी बच्चों, ये ककड़ी इस तरह की होती है, तो ये खीरे की तरह की भी लगती है, इसको हम तर भी कहते हैं। तो ये आप सब बच्चों ने खाई भी होगी, तो गर्मियों में ख़ास तौर पर ये आप खाया करें तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। जी जज़ाकल्लाह अंकल शामी। तो चले बच्चों, अब हम मशअले राह की तरफ चलते हैं, जिसमें किसी बच्चे ने हजूर से उनके पसंदीदा मुल्क के बारे में सवाल किया है। खिलाफत क्या है एक फजले अज़ीम रब रहमा है। हजूर आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जो आपने विज़िट की है? फेवरेट कंट्री? जी। अच्छा, ये आजकल के बच्चों को बड़ा पूछने का शौक़ है। वो किसी ने मुझसे पूछा था, मैं कहा जहाँ अहमदी ज़्यादा हैं और वहाँ मिलते हैं वही फेवरेट हो जाती है, जहाँ अच्छे प्रोग्राम होते हैं। बाकी खूबसूरत मुल्क तो बहुत सारे हैं। नॉर्वे का एक हिस्सा भी बड़ा खूबसूरत है, मैंने कुछ देखा नहीं हुआ, थोड़ा सा देखा है। जर्मनी का हिस्सा बड़ा अच्छा खूबसूरत लगा है मुझे। बाज़ इलाके उनके, ब्लैक फॉरेस्ट का इलाका भी है, खूबसूरत है। यूके में मुझे स्कॉटलैंड का इलाका अच्छा लगता है। तो मुख्तलिफ़ खूबसूरतियाँ हर जगह की अपनी अपनी हैं। तुम यूके में पैदा हुआ था? नहीं, मैं जर्मनी में पैदा हुआ था। किस जगह? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में? जी। ब्लैक फॉरेस्ट देखा है? नहीं। अच्छा, तो देख के आना। तो जी बच्चों, आपने देखा कि प्यारे आका की जो फेवरेट कंट्री वो है जहाँ पे अहमदी ज़्यादा हैं और अच्छे वहाँ अहमदी काम कर रहे हैं। तो आप बच्चों में से कोई बताएगा कि आप बच्चों की कौन सी है फेवरेट कंट्री? कौन सा अच्छा मुल्क लगता है आपको? जी सायरा, आप बताएंगे कि कौन सी अच्छा मुल्क लगता है आपको? लंदन। जी लंदन आपको अच्छा लगता है। और कोई बच्चा बताए उसको क्या अच्छा लगता है, कौन सा मुल्क अच्छा लगता है? जी हिब्बा, आप बताएंगी? मुझे सबसे अच्छा मुल्क स्वीडन लगता है। स्वीडन लगता है। स्वीडन की क्या ख़ास बात है? उधर अच्छी चीज़ें होती हैं और खूबसूरत नज़ारे होते हैं। जी खूबसूरत है, मौसम ठंडा होता है, पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ है, खूबसूरत जगह है और साफ़ जगह है। ठीक है, तो जी मुनीफ़ा, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अब आगे मेरा ख्याल हम प्रोफेसर रूमी की तरफ चलते हैं और जी। उनसे गर्मियों के कुछ जो हमारे फल हैं उसकी फल हैं, हाँ अफादियत जी। देखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है ये तो। प्रोफेसर रूमी, हमें आप बताएंगे कि ये गर्मियों के फलों में क्या ख़ास होता है? अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम सीखते हैं कि फल हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और साइंस इस बारे में क्या कहती है। गर्मियों के मौसम में कुछ फल बहुत ख़ास समझे जाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, आड़ू, लीची, अंगूर और आलू बुखारा। इन फलों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जो गर्मी में हमारे जिस्म को ठंडा रखने
और डिहाइड्रेशन से बचाने में मददगार साबित होती है। साइंसदानों ने बहुत तहकीक की है और वो बताते हैं कि फलों में बहुत से कुदरती ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म को ताकतवर बनाने, बीमारियों से बचाने और ज़हन को तेज़ रखने में मदद करती हैं। मिसाल के तौर पर आम और अंगूर में विटामिन सी और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और हमें नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बचाते हैं। अंगूर में मौजूद पानी और ग्लूकोज हमें फौरी तवानाई देते हैं, ख़ास तौर पर जब हमें गर्मी में थकावट महसूस हो। आलू बुखारा फाइबर से भरपूर होता है, जो हमारे हाजमे को बेहतर बनाता है। इसके अलावा आलू बुखारा जिस्म में ठंडक भी पैदा करता है और खून को साफ करता है। साइंस ये कहती है कि दिन में कम से कम 2 से 3 किस्म के ताज़ा फल ज़रूर खाने चाहिए। इससे हम सेहतमंद रहते हैं, जहन तेज़ होता है और खेलों और पढ़ाई में मज़ीद चुस्त हो जाते हैं। तो याद रखें, फल सिर्फ जायके के लिए नहीं, बल्कि ये कुदरती दवा की तरह हैं, जो हमें रोज़ाना खानी चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह बहुत आपका प्रोफेसर रूमी। आपने ये बताया है कि फल 2 से 3 खाने चाहिए और उससे हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर और तवानाई मिलती है। लेकिन मैंने एक दफ़ा 10 आम खा लिए तो मुझे तो बहुत सुस्ती हो गई थी। अब पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, ज़्यादा मीठा खाने से सुस्ती हो गई थी। तो अब आपने ये बताया है कि 2 से 3 फल ही खाने चाहिए, ज़्यादा फल खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जी बच्चों, आपको कुछ समझ आई है कि फलों का हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है? जी, कोई बच्चा बताएगा कि इसको क्या समझ आई? जी, अक्सा आप बताएंगी? जी। कि फल सिर्फ जायके के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारा जहन भी तेज़ करते हैं और हमें भी ताकतवर बनाते हैं, हमारे जिल्द को भी तरोताज़ा जी, रखते हैं। और एक बहुत ख़ास बात प्रोफेसर साहब ने हमें बताई है कि बीमारियों से भी लड़ने में फल हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने प्रोफेसर साहब की मज़ेदार बातें सुनी। तो अब हमारे जो प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है वो है हमारे मेहमान का सेगमेंट। दोस्तों, हमारे मेहमान आज बहुत ख़ास हैं, जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। वो पाकिस्तान के अक्सर शुमाली इलाका जात की तरफ सैर भी कर चुकी हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन गर्मियों में इनका कहाँ जाने का और सैर करने का इरादा है। जी, तो सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सायरा महमूद है, मैं क्लास 4 में हूँ। अच्छा, आप क्लास 4 में हैं। तो आपको सफ़र और हाइकिंग का शौक़ कब से हुआ? मेरे पापा को घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ है, इसलिए मुझे भी इसमें इंटरेस्ट हुआ है। अच्छा, तो आपको अपने अब्बू से शौक़ आया है। तो मुझे बताएं, आपने कहाँ कहाँ की सैर कर चुकी हैं? मैंने बाबूसर टॉप और कश्मीर, मरी और इस्लामाबाद की सैर कर चुकी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सारी जगहों की सैर कर चुकी हैं। तो इनमें से आपको सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी और वो खूबसूरत आपको क्यों लगी? मुझे सबसे अच्छी जगह बाबूसर टॉप लगी, क्योंकि उधर बर्फ़बारी भी हो रही थी और उधर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा, बाबूसर टॉप पे आपको तो आप ऊपर चढ़ी थी वहाँ? जी। अच्छा, तो सर्दी थी वहाँ पे, तो आपको थोड़ी सी ठंड लगी, आपका दिल नहीं किया नहीं मैं वापस नीचे चली जाऊँ? किया था, सर्दी बहुत थी इसलिए। अच्छा, सर्दी, हाँ वाह, सर्दी तो बहुत होती है। तो आप जब हाइकिंग कर रही होती हैं तो उसके दौरान आपका सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा आया? ऊंचाई चढ़ते वक्त। ऊंचाई चढ़ते वक्त वो तो मुश्किल होता है। अच्छा, उतरते हुए नहीं मुश्किल होता? नहीं, वो तो आसान होता है नीचे उतरते वक्त। अच्छा, नीचे उतरते वक्त आसान होता है। मैं भी गया था हाइकिंग पे, तो मैं तो 2 कदम चला था तो मेरा तो सांस फूल गया था। तो वहाँ पे एक ना कुछ घोड़े वाले खड़े थे, तो घोड़े वालों को मैंने कहा कि मुझे बिठाएं और ले जाएं। तो ये भी ऑप्शन होती है वहाँ पे ना, अगर आप थक जाते हैं चढ़ाई पे तो वहाँ पे घोड़े वगैरह होते हैं, तो वो आपको बिठा के ले जाते हैं। तो पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि घोड़ा कहीं भाग ही ना जाए।
लेकिन फिर उसका जो मालिक था वो साथ था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऊपर तक ले गया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और कोई घोड़े पे बैठा है इस तरह सैर के दौरान? जी माशाल्लाह काफ़ी बच्चे बैठे हैं। ठीक है, और जी मनीफ़ा, और क्या पूछना है आपने सायरा से? जी, तो सफ़र की तैयारी के वक्त आपके दिलचस्प लम्हात आपको क्या सबसे मज़े का लगता है? मतलब आप क्या तैयारी के वक्त पहले डालती हैं, और कभी आप कुछ भूली हैं? जी नहीं भूली? अच्छा, ठीक। तो और सबसे दिलचस्प लम्हा कौन सा होता है सफ़र की तैयारी के वक्त? अपना बैग पैक करते वक्त उसमें मैं ड्राइंग की चीज़ें डालती हूँ, साथ साथ ज़रूरी चीज़ें और मेडिकल बॉक्स। अच्छा, ठीक है। और सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तो वो आप कौन सी डालती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हो? मेडिकल बॉक्स। मेडिकल बॉक्स, जी वो तो वाकई बहुत ज़रूरी है। तो आप दूसरे बच्चों को जो कि मेरी तरह हाइकिंग से थोड़ा डरते हैं, तो उन्हें आप कोई मशवरा, कोई पैगाम देना चाहेंगी? ये हाइकिंग में इतनी मुश्किल भी नहीं होती, बस अगर आपको हाइकिंग नहीं की जाती तो आप वो हाइकिंग स्टिक लेके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, और नीचे आते वक्त ना बस हल्का हल्का चलना होता है, वरना स्लिप भी हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। तो इन गर्मियों में आपका कहाँ जाने का इरादा है? नारायण, वाओ, ठीक है। चलें फिर अब हम अंकल शामी की तरफ चलते हैं। इन्होंने भी बताया है कि इन्होंने भी हाइकिंग की थी, वो 2 कदम चले लेकिन फिर इनका सांस फूल गया। तो आप बताएं कि अगर आपको कहा जाए कि खाए पिए बगैर 3 दिन जो है अगर आप पहाड़ पे रहें, तो आप क्या करेंगे? देखिए, खाए पिए बगैर तो 3 दिन तो रहा ही नहीं जा सकता। मैं तो अपने घर में 1 दिन ना खाऊं तो मुझसे नहीं रहा जाता, तो पहाड़ में तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं एक दफ़ा हुंजा गया था, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लोगों ने अपने बागात लगाए हुए थे। उन बागात पर पीले रंग की बहुत मज़ेदार खुबानियाँ लटकी हुई थी। तो मैंने वहाँ के एक लोकल थे, उनसे पूछा कि क्या मैं ये खुबानियाँ खा लूँ? तो वो बहुत माशाल्लाह मेहमान नवाज से उन्होंने कहा था कि आप जितनी खा सकते हैं आप खा सकते हैं, आप खा लें। तो मुझे तो पहाड़ पे जाके भी वहाँ पे फल मिल गया था, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी खुबानियाँ खाईं और बहुत मज़ा आया मुझे। वो बहुत मीठी थी, जो हमारे इलाके में आती हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, क्योंकि बिल्कुल वो ताज़ा थी और दरख्तों पर पकी हुई थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया वो खाकर। अच्छा, मतलब अब पहाड़ पे भूखा तो आप नहीं रह सकते? नहीं नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहाड़ में तो मुझे सेब भी मिले हैं। कश्मीर के पहाड़ में गया तो वहाँ सेब थे, हुंजा के पहाड़ों पर गया वहाँ खुबानियाँ थीं। हर जगह कुछ ना कुछ फल तो मुझे लाजमी मिल जाता है। तो जी बच्चों, आप बताएंगे कि आप बच्चों को कौन कौन से फल पसंद हैं? जी मरियम, आप बताएंगी कि आपको कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है? मुझे तरबूज, केला और सेब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तरबूज, केला और सेब। तरबूज के बीज खाते हैं आप? खा लेती हूँ, अगर 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 मामा कहें तो खा लेती हूँ, अगर मेरा बीज दिल बाज़ ना औक़ात चाहे बड़े तो मैं मज़े नहीं के लगते खाती। हैं। और केला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फल होता है। और कोई बच्चा? जी दरमाना, आप बताएंगी कि आपको कौन सा फल अच्छा लगता है? आम, केला, आलू बुखारा, आड़ू, केला। केले 2 दफ़ा अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, एक दफा। अच्छा, और जी नबीहा, आप बताएंगी? आम, तरबूज, आड़ू। अच्छा, और शामी अंकल, अगर तो हमने आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा हो तो हम लोग होममेड आइसक्रीम भी बना सकते हैं। जैसे मैंगो की अगर तो बनानी है हमने, तो हम पहले मैंगो शेक बना लें। आम तो होता ही इतना मीठा है कि हमें अंदर चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो पहले बस हम लोग आम का शेक बना लें, और फिर जो उसके वो होते हैं किसी भी कटोरी में डाल लें, या फिर और जिस पे खा सकते, तो फिर उसमें डालकर फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, वो आइसक्रीम बन जाती है फिर? जी। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी मुझे रेसिपी बताई है। मैं भी फिर आइसक्रीम खाता था पहले। अब मैं आम की आइसक्रीम बना के जिस तरह आपने बताई है उस तरह बना के देखूंगा कि कैसी लगती है। और कोई बच्चा बताए कि क्या कौन से फल पसंद हैं? जी फातिहा, आप बताएंगी? मुझे तरबूज और आम बहुत पसंद है। अच्छा, तरबूज सारे बच्चों को बहुत पसंद है। तरबूज में ऐसी क्या ख़ास बात है? जी ज़िशान, आप बताएंगे कि तरबूज में क्या ख़ास बात है? शामी अंकल, वो हमें ठंडा रखता है जिस्म को, हमारे जिस्म को।
अच्छा, ठंडा रखता है। मेरी तो भूख मिटाता है वो। ठंड ठंड का मुझे कोई नहीं पता, लेकिन जब खाता हूँ तो मेरी भूख मिट जाती है। आपकी मिटती है भूख? जी। मैं तो खाने की जगह बाजू का तरबूज खा लेता हूँ कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पेट भर जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। हाँ जी, आयरा आप बताएंगी कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? केला और सेब। केला और सेब पसंद है जी, बहुत अच्छी बात है। तो जी मुनीफ़ा, अब हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। काफ़ी फलों की बातें हो गई, और अब आगे क्या चीज़ है? खाने का जी। अभी तक आपने बताया ही नहीं कि खाना कब है ये। जी अभी खाते हैं, अब बस थोड़ा सा प्रोग्राम रह मुझे गया तो ये जूस, पता नहीं ये जूस बड़े मज़े का लग रहा है। ये जूस किस चीज़ का है? ये जूस कोई बच्चा बताएगा कि ये जूस किस चीज़ का है? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, वो सामने ये कहीं ज़रा पर कप दिखा उठाएं ना, आप बच्चों को दिखाएं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। ग्रीन सा है जी, ये किस तरह देखें। का है? किस चीज़ का जूस बनाया हुआ है? सब बच्चों को पता है, मुझे नहीं पता। सब बता दे फिर एक साथ। जी सारे बच्चे बोल को बता दें किस चीज़ का जूस है ये। गन्ने का। अच्छा, अच्छा, गन्ने का ये जूस गन्ने किसको का पसंद जूस है? है। अच्छा, इस तरह का होता है। मैं तो गन्ना वैसे खा लेता हूँ, इसी वजह से मेरे नीचे वाले दांत टूट गए हैं। तो अब मैं जूस इसका पीऊँगा। ठीक है, वापस रख दें, मेरा जूस ना पिएं। नहीं शामी अंकल, ये मेरा जूस है। चलें ठीक है, फिर मैं दोबारा मंगवा लूँगा। आप जूस पिएं और प्रोग्राम शुरू करें दोबारा से। आगे क्या है हमारे पास? अच्छा अच्छा, अब हम चलते हैं इंसाइक्लोपीडिया की तरफ। तो कौन आज इंसाइक्लोपीडिया हमें सुनाएंगी? ये इंसाइक्लोपीडिया भी किसी ना फल के बारे में होना चाहिए आज। हाँ जी, जी आज तो अक्सा। पूरा प्रोग्राम फल के बारे में। जी अक्सा, कौन सा फल है आज फिर आपके पास? बच्चों का एनसाइक्लोपीडिया। तरबूज एक रसीला और मज़ेदार फल है जो गर्मियों के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। ये ज़्यादातर पानी पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये जिस्म को ठंडक और तरोताज़गी फराहम करता है। तरबूज का गोदा सुर्ख रंग का और बीज काले या सफ़ेद होते हैं। यह फल विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। पाकिस्तान में ये फल अप्रैल से जुलाई तक आम दस्तयाब होता है और ये गर्मी से बचने के लिए बेहतरीन कुदरती तोहफा है। जी जज़ाकल्लाह अक्सा। चलें अब हम आगे चलते हैं गुलदस्ते की तरफ। जी तो इसमें आपको अल्फाज दिखाए जाएंगे टीवी पे और आपने उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है। तो ठीक है, पहला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। जी ये ये अलिफ लफ्ज़। खे लाम अलिफ काफ, इसका किसको सही जवाब आता है? जी मुनीफा, किससे पूछें? मेरा ख्याल है खाकान से पूछते जी हैं। खकान। जी अखलाक। अखलाक। अच्छा, और कौन खकान। बताए? और कोई बच्चा बताए। सतवत। जी सतवत, आप बताएं। सतवत नाम, सतवत बताएंगी कि ये क्या लफ्ज़ है? अखलाक। अखलाक। चलें मुनीफा, देखते हैं कि असल इसका तलफ़ुज़ क्या है। जी बिल्कुल ठीक बताएं आप दोनों ने, ये अखलाक ही है, बिल्कुल ठीक है। जी। और क्या लफ्ज़ है हमारे पास? और लफ्ज़ हम देखते हैं कि कौन सा है। अलिफ कॉफ सीन अलिफ मीम। जी ये क्या चीज़ है, इसका क्या तलफ़ुज़ है? जी फातिहा, आप बताएं। अक़साम। अक़साम। और कोई बच्चा भी बता दे। जी मरियम। अक़साम। अक़साम। चलें, दोनों ने अक़साम ही बताया है, फिर अक़साम ही हो सकता है। देखते हैं कि ये क्या असल तलफ़ुज़ है इसका। जी बिल्कुल ठीक है, अक़साम ही है, बिल्कुल ठीक बताया। आज तो सब बच्चे लगता है कोई ना कोई फल खा के आए हैं, सबके ज़हन काम कर रहे हैं। जी। मैंने भी गन्ने का जूस ख़त्म कर लिया सारा। जी तो आपके आपने पास मेरा और पड़ा जूस ले हुआ है? लिया है, तो ये अच्छा नहीं किया आपने। नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, सारे फल भी मेरे ही हैं। जूस की बात नहीं हुई थी। जूस। तो आगे क्या है गुलदस्ते में? आगे गुलदस्ते में है बूझो तो जानो। जी तो इसमें बूझो तो आपको जाने। एक लफ्ज़ होगा, उसके हर्फ अलग अलग करके दिखाए जाएंगे और फिर आपने वो बताना है कि वो लफ्ज़ क्या बन रहा है। बे जे ते रे वाओ।
ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन मैं मुझे भी बोलूंगा पता नहीं। लग गया। आज बहुत ज्यादा बात हुई है इसकी। जी ये सारे बच्चों को ही आता है, सारे बच्चे ही बोलते हैं ये क्या है। चले सारे मिलके बता दें क्या है। जी तरबूज है। चले देखते हैं कि तरबूज ही होना चाहिए, इसके अलावा तो उसका कुछ नहीं बनता। जी ये तरबूज ही है। और क्या हमारे पास? और अगला लफ्ज हम देखते हैं। ये लाम ये चे। ओ मुझे पता लग गया शामी अंकल। मुझे नहीं पता चला, क्योंकि सारे बच्चों को ही सवाल जवाब आते हैं आज। आपने सारे बच्चों को जवाब बता तो नहीं दिए? नहीं मैंने नहीं बताया। ये सारे बच्चे भी बता दें। बच्चे जो है वो फ्रूट खा के आए हैं। जी सारे बच्चे बता दें। लीची भी नहीं है ना, तभी मुझे नहीं पता चला। पढ़ी है? ओहो मुझे तो देखी नहीं मैंने। चले देखते हैं कि इसका जवाब ठीक है या। जी लीची है, ये तो बहुत मज़े की होती है। इसका ये ठंडी ठंडी सी लगती है। एक और रहता है आखिरी, वो देखते हैं कि क्या है। ये तो मैं ही बताऊंगा, ये और कोई नहीं बताएगा। चले ठीक है आप ही बता दें फिर बच्चों को। सब ये बच्चों सामने को तो मेरे पता ही सामने है। पड़ा हुआ है, ये सेब के साथ पड़ा हुआ है एक। जी ये आड़ू है। आड़ू। जी सब बच्चों को भी आता था, ये आड़ू ही होगा। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि आड़ू है या क्या है। जी आड़ू है, बिल्कुल ठीक बताया है। तो जी मनीफा आगे, इसके आगे क्या है गुलदस्ते में? चले फिर अब हम कुछ ड्राइंग्स देख लेते हैं जो कि बच्चों ने हमें भेजी हुई हैं। जी तो ये भी फल किस बच्चे ने बनाए हुए हैं? अंगूर हैं और क्या क्या फल हैं। ये किस बच्चे ने बनाया है? ये आयरा ने बनाया है। आयरा आपने ये क्या बनाया है? मैंने ग्रेप्स बनाए हैं। अच्छा ग्रेप्स हैं और एक चेरी भी है और वाटरमेलन। अच्छा ये दरमियान में जो आइसक्रीम की तरह का लग रहा है ये तरबूज है। और क्या बनाया है? और मैंगो भी है। मैंगो के साथ ये क्या चीज़ है? आइसक्रीम। अच्छा ये आइसक्रीम बनाई है, तो माशाल्लाह ये कलर आपने किए हैं। यस। जी बहुत अच्छी बात है, आपने ये बड़े मज़े के फल बनाए हैं। और देखते हैं कि क्या ड्राइंग में आता है। ये नाराज़ हैं परिंदे, इन्हें दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, दोनों मुखालिफ सिमत में उन्होंने मुंह रखे में अपनी। ये किसने ड्राइंग बनाई है? ये लगता है अक्सर ने गुस्से में बनाई है ड्राइंग, ऐसा ही है? ये हार्ट शेप से बनाई है मैंने। अच्छा पहले हार्ट शेप बनाना है, उसके अंदर फिर डिजाइन्स और दो तोते, एक तोता दूसरी दोनों तोते मतलब अलग अलग देख रहे हैं। हाँ जी अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं। एक लेफ्ट पे। मुझे तो लगा कि शायद ये नाराज हैं तभी इनके मुंह दूसरी तरफ हैं, या इनको खाना नहीं मिला। नहीं नाराज नहीं है। अच्छा हार्ट से बने हैं। हार्ट से बनाए आपने, दिल पहले बनाया उसके बाद इनकी आपने शक्लें बनाई और नीचे एक टहनी बनाई है जिसमें थोड़े से पत्ते लगे हैं। ये मैंने पेंट से बनाई है ड्राइंग। जी माशाल्लाह अच्छी पेंटिंग आपने की है, अच्छा आइडिया आपके पास। और देखते हैं कि ड्राइंग में क्या है। ये क्या चीज़ है? ये किसी ने भेड़ बनाया है। ये किसने बनाया है? इतने ज़्यादा बाल। जी हिबा ये किस तरह बनाया आपने? मैंने पहले एक बकरी बनाई है और उसके ऊपर मैंने कॉटन लगा दी थी। अच्छा ये आपने ऊपर कॉटन रुई लगाई है, उसके आपने बाल बनाए हैं, उसकी ऊन बनाई है। अच्छा ठीक है माशाल्लाह, अच्छी आपने बनाई है। और ये रुई भी आपने ठीक आइडिया के साथ लगाई है। और है हमारे पास कोई ड्राइंग? नहीं मेरा नहीं ख्याल, बस होगी ड्राइंग। सब बच्चों ने बहुत प्यारी तो अब खाना शुरू करें फिर? खाना मेरा ख्याल है पहले थोड़ी दिमाग की वर्जिश कर लेते हैं। मैं थोड़ी ज़रा पहेलियाँ पूछ लूँ आपसे। अब जितना मैंने फल खाया था वो उतना दिमाग मेरा यूज़ हो चुका है। अब वो दिमाग की जो बैटरी है वो लो हो चुकी है। और तकरीबन 2.5 आमों से वो बैटरी पूरी होगी। आप एक सेब ले लें, बस थोड़ी सी पहेलियाँ। जी ठीक है, मैं अपना एक सेब आपको दे देती हूँ। ठीक है ये अच्छी बात है। सही। तो पहली पहेली है, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है?
ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? ऐसी तो कोई नहीं है जी। तमसील आप बताएंगे? स्लो साइकिलिंग। स्लो साइकिलिंग। जी मुनीफा, इसका जवाब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया इसका। स्लो जी, साइकिल जो सबसे ज़्यादा स्लो चलाएगा वो जीत जाएगा, मतलब जो सबसे पीछे रहेगा वो जीतेगा। ठीक है, ये भी अच्छी गेम है, ये तो मैं जीत सकता हूँ फिर। जी मेरा ख्याल है आप जल्दी खाने में बड़ा जीतेंगे। जी वो तो फिर मैं ही जीतूँ, मैं फिर मुकाबले में मुझे कोई हिस्सा लेने नहीं देगा, उसको पता होगा कि ये तो जीत जाएगा। जी चलिए ठीक है। जी। तो अब हम अगली जी। पहेली की तरफ आते हैं। टांगे चार मगर बेकार, चलना फिरना भी है दुश्वार। दुश्वार वैसे मैं बता दूं मुश्किल को कहते हैं। जी जी दरमाना आप बताएं। कुर्सी। कुर्सी। टांगे चार। कुर्सी। कुर्सी तो चलती नहीं है। वही ना, टांगे चार है मगर फिर भी इसकी बेकार है, चलना फिरना उसके लिए तो मुश्किल ही है। तो इस तरह तो सकती चारपाई नहीं। भी है। जी चारपाई भी, मेज भी। मेज ये भी मेरे है। मेज की लेकिन 3 टांगे हैं, पता नहीं लगता एक टांग इसकी टूट गई थी शायद। तो जी मुनीफा, और कुछ है अब हमारे प्रोग्राम में? नहीं, अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया, ख़ास तौर पे अंकल शामी का। अब असल चीज़ आई है, हम सब बच्चे मिलकर मेरे फ्रूट्स खाएंगे जो कि मैं आप सब लोगों को दूंगी। तो जी नाजरीन, अब हम इंशाल्लाह सारे मिलके फ्रूट्स खाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हम सब बच्चों को और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है अजब मेरे खुदा, है अजब मेरे खुदा, मेरे पे एहसान तेरा, किस तरह शुक्र करूं, किस तरह शुक्र